अरेबियन ओशन के किनारे और भारत की दक्षिणी हिस्सों में स्थित ये जगह को ना केवल जाना जाता है इधर के हद से ज़्यादा खूबसूरत सी बीचेस के वजह से, इसको जाना जाता है यहाँ के रिच कल्चर, लाइफस्टाइल और हिस्ट्री के वजह से भी। जहाँ मंदिर है, मस्जिद है और है चर्च भी। जहाँ एक तरफ है समुंदर और दूसरे तरफ है पहाड़। जहाँ हरियाली बहुत है और इस हरियाली की सबसे बड़ा एक रीज़न है ये कोकोनट ट्रीज़। जहाँ की गोल्डन सैंड्स मीट द अरेबियन वेव्स where the sun sets in a breathtaking symphony of colors। जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं है एक एक्सपीरियंस waiting to be discovered। A land of faith, history and endless ocean breeze। तो स्वागत है आपको कर्नाटका की उडुपी में। नारियल के पेड़ से ढका हुआ और समंदर के बगल से जाने वाला ये रास्ते पे स्कूटी चलाने में जितना मज़ा आता है उतना ही डर भी लगता है, क्योंकि कभी भी और कहीं भी इधर से गुज़रते हुए आपके सर के ऊपर गिर सकता है इसी एक नारियल के पेड़ से एक नारियल। लेकिन ये फैक्ट आपको ये खूबसूरत बीचेस एक्सप्लोर करने से कभी भी नहीं रोक पाएगा। उन्हीं सब बीचेस में से ये बीच को ये यूनिफॉर्म रॉक प्लेसमेंट दूसरे सभी बीचेस से अलग बनाता है। ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर लंबा ये बीच अगर आपको इसके सुंदरता से ना चमका पाए तो ये बीच वो काम एक दूसरे तरीके से कर देगा, क्योंकि पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 7 बीचेस हैं जिधर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसे नेचुरल फिनोमिना जो कि ना सिर्फ बहुत ही रेयर है, जिसको देखने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा लक। बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसे नेचुरल फिनोमिना है जिधर मरीन ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंकटन और कुछ मछलियाँ प्रोड्यूस लाइट थ्रू केमिकल रिएक्शन, जो रोशनी आप खुली आँखों से रात में देख पाओगे। लेकिन मैं आया हूँ मार्च में तो भी नहीं देखा जा सकता ये चीज़, लेकिन अगर ठंडी में आए आप तो ये चीज़ आप ज़रूर देख सकते हो। अब जितना खूबसूरत ये समुंदर है उतना ही ज़रूरी है इधर के सी फूड इंडस्ट्री के लिए। इधर बहुत सारे लोग हर दिन निकल पड़ते हैं कभी ना ख़त्म होने वाला इस समुंदर में इस छोटे छोटे बोट से। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे 2 भैया मिल गए जो मुझे उनके बोट पे लेके गए घुमाने के लिए। ओ भाई साहब, इधर ही कुकिंग होता है, इधर ही सब कुछ होता है। हाउ फैसिनेटिंग है। ये है कॉकपिट। जाए जाए अंदर जाए। ये है कॉकपिट। हेलो दादा। वो बंडरी बंडरी कितने टाइम के लिए बाहर जाना पड़ता है एक बाड़ी में? 10 दिन 10 दिन 11 दिन। तब तो इधर ही सब कुछ होता है, खाना पीना सब कुछ सब लेके जाने का। खाना बना के ओके ओके, बना के खाते हो। हाँ। फिर भैया लोग मुझे ले जाता है मछली पकड़ के, जिधर उस सब मछली को रखा जाता है। ओ, बर्फ में जमा हुआ है मच्छी। जाया जा सकता है? ये मच्छी है। इधर से एक्सपोर्ट होता है, इधर से एक्सपोर्ट होता है, मतलब कि बाहर जाता है मछली। इधर तो ठंडे। कितना कितना पूरा पूरा जमा इधर ही आते हैं हम लोग, मार के जाते हैं मच्छी का डाल के। ओके, ये क्या है? अंजल। ये केकड़ा। हाँ, केकड़ा। और उधर क्या है? ये पूरा बर्फ है, बर्फ का चाय है, पूरा जम गया है पूरा। वो क्या है? केकड़ा। दूसरा ये दूसरा ये वाला दूसरा। ये तो मर गया होगा। ये कब पकड़ा?
एक कप पकड़ा हुआ है। ये नहीं वो ट्रॉल का ये ओ। पूरा शर्ट वाला क्या है ये? वो डैमेज डैमेज मच्छी डैमेज मच्छी। इसका क्या होता है? ओ इसका चर्ट का होते हैं क्या होता है? चर्ट का होता है इधर पामोल है ओके। इतना बॉक्स है काली मच्छी कम हो फिशिंग अब नेक्स्ट टाइम कब जाना है समंदर में? 10 दिन में जाते हैं और 2 दिन एक कल सुबह काले होते हैं खाली होता है। मच्छी पूरा काले होते ओके। हैं दूसरा मच्छी एक सेटिंग करते हैं ये क्या मछली है? ये कौन सा मछली है? वो कांडी कांडी। वो पूरा कांडी ये अलग झींगा झींगा। ये तो चिंगड़ी, इसको बंगाली में चिंगड़ी बोलते हैं। चिंगड़ी। और चेंज है और एक चेंज है इधर है उसका और एक वैरायटी है। और ये बड़ा वाला, इसको बंगाली में बोलते हैं गौलदा चिंगड़ी। और ये क्या है? ये क्या है? हेलो एडिया। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा है। इतना बहुत बड़ा था बहुत बड़ा रहता है। ये छोटा है छोटा है ये 10 केजी 15 केजी नहीं है इतना मीठे चलिए भैया, ठंडा लग रहा है मुझे। क्रेजी जगह है भाई। इधर से आया मैं, इधर से आया। बहुत सारे मछली दिखा के मुझे ले जाया जाता है बोट के इंजन रूम पे। अब जा रहा हूँ इंजन रूम। बहुत हवा है तो इधर ये डाल हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कोल्ला है कल है वो जाके नीच में अटक जाता पानी है। में डालते हैं पानी में डाल। तो अंदर जाने का लेट होता है तो ये इंजन रूम। वो मेटल में जाने हाँ, वो जाया नहीं तेरे को लेट होते हैं इधर ये रहा है ये वो बोट स्टार्ट करके इधर इंजन है हाँ, नीचे पानी जाते है इधर की जाते है पानी इधर भी आ जाता है मैं। बोट स्टार्ट करो तो जाते हैं ये जाल है, इसको फेंका जाता है। फिर उठाया कब जाता है? समझो 5 बजे रात सुबह का फेंका, कब उठाया जाएगा? कितना बजे पकड़ते हैं जाल पकड़ने का ओके। नाइट को नाइट जाल डालते हैं ये सब देखने के बाद मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि समुंदर जब खुद का रूप बदलता है तो इन बोट्स का क्या ही हालत होता होगा। वो सब मिस हैपनिंग को रोकने के लिए कप्पू बीच पे है ये लाइट हाउस। ये लाइट हाउस का काम तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे शहर के लिए वेदर भी प्रेडिक्ट करता है। उधर सैटेलाइट लगा हुआ है और ऊपर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अगर पता चले कि वेदर ख़राब होने वाला है तो ये सी बीच पूरा खाली कर दिया जाता है ताकि लोग ना मरे। अब कप्पू बीच और ये लाइट हाउस तो खूबसूरत है ही, लेकिन उससे कई गुना खूबसूरत है ये आइलैंड। 1460 में वास्को दा गामा के द्वारा पहली बार एक्सप्लोर करे जाने वाला ये आइलैंड को जाना जाता है ये अद्भुत रॉक फॉर्मेशन के वजह से। ये रॉक फॉर्मेशन बहुत ही एपिक देखने में लगता है और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ है जो मैं मेरा लाइफ में पहली बार के लिए देख रहा हूँ। उसके अलावा भी ये जगह इतना खूबसूरत है कि मन करता है कि देखता ही रहो। एकदम साफ़ पानी, वाइट सैंड बीच और ये नारियल के पेड़ इस आइलैंड को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाता है। इस आइलैंड से मेन लैंड तक लौटने के वक्त आपके बोट निकलेगा इस नैरो पैसेज से। जब मेरा बोट इधर से निकल रहा था मुझे महसूस हुआ दो ज़मीन इतने पास होने के बाद भी दोनों का जुड़ना लगभग नामुमकिन है। अब अगर उडुपी की सुंदरता से आपके मन भर चुका है तो अभी भी इधर का हिस्ट्री बाकी है। उडुपी की सेंटर में ही स्थित ये श्री कृष्ण का मंदिर श्री कृष्ण जी की अंतिम गंतव्य माना जाता है और इधर श्री कृष्ण जी की दर्शन लेने जाने के वक्त मुझे मिलते हैं श्री कृष्ण जी के भक्त जनार्दन दास, जिनका पासपोर्ट नेम है जेकॉब लिंडर्थ, जो दूर डेनमार्क से उडुपी आए हैं श्री कृष्ण जी की भक्ति करने। So who is Sanatan? I am. You are. You are. We are the soul. So he had great success in the West with that message,
and his target was, young people, and the people, like in the West, everywhere we identify with the body, and now it's Kali Yuga. So here in the West, or here in India, that's a very interesting point you have marked, that the Indians are adapting the Western culture, and the Western people are here to adapt the Indian culture. This is a great thing to hear. hopefully the Westerners will adopt the Indian A lot culture. of Westerners But are I doing think so. before that will happen, you will adopt. India your is own already culture, because you are very close. Yes. But you have to, instead of following the Western way, that you have now been taught and which you are now doing, you just have to, wash the mind a little, and then you're there. Already Because lots of people are in it's there. just below the surface, Yes. For us, we are brought up in a different culture. It takes, years, 10 years, 20 years. यही सब नहीं है, उडुपी से कुछ 40 मिनट दूर है इतिहास की और एक निदर्शन। 17 मीटर लंबा और 983 CE में गंगा वॉरियर चमुंडराय के द्वारा एक ही ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया ये फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ के बेटे बाहुबली का स्टैचू है एक बहुत खास जैन पिलग्रिमेज साइट। ऐसे बोला जाता है कि बाहुबली हैड मेडिटेटेड मोशनलेस फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, और इसके वजह से इनके शरीर में चढ़ते हुए पेड़ पौधे देखा जा सकता है। ये सब कुछ जान के आप जब उडुपी लौटेंगे आपको याद दिलाया जाएगा भारत कितना डाइवर्स है, क्योंकि समुंदर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर आपको इधर पहाड़ देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर आने वाला ये पहाड़ के बीच में से बहता है नदियाँ भी, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में ग्लेशियर ना होने के कारण इन सभी नदियों का असली रूप देखा जाता है मानसून में, जब बरसात के पानी ये नदियों में आके मिलते हैं। अब ये नदियाँ समुद्र में जाके मिलता तो है, लेकिन उसके साथ साथ रास्ते दिखा के आपको लेके जाता है ये चर्च तक भी। अतुर यात्रा और अतुर फेस्टिवल के लिए फेमस ये चर्च को सेंट लॉरेंस को डेडिकेट करते हुए 1759 में बनाया गया था। ये बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत और ह्यूमंगस है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। और इस चर्च के पीछे की तरफ है एक मिराक्यूलस पॉन्ड। तो सामने एक पॉन्ड है, इसको बोला जाता है मिराक्यूलस पॉन्ड। अगर आप कुछ सोच के पॉन्ड में कोई सिक्का फेंकते हो, बोला जाता है कि आपका वो विश कंप्लीट हो जाता है। सीढ़ी से नीचे जाते ही मुझे पॉन्ड के पानी में अनगिनत कॉइन दिखा। ना जाने कितने ही लोगों ने क्या क्या विश मांगा होगा, पूरा होगी कि नहीं होगी ये ना सोच के मैं भी दिल में ख्वाहिश लेके एक कॉइन पानी में फेंक ही देता हूँ। और ये सब कुछ के बाद दिन के अंत में जब आपको एक जगह पे शांति से बैठना होगा, आपको देखने को मिलेगा इंडिया में देखे जाने वाला सबसे सुंदर सनसेट में से कुछ सनसेट। उडुपी एक ऐसे जगह है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल के रहता है। एक ऐसे जगह जो अपनी सुंदरता से आपको घर जाने से रोक लेगा। एक ऐसे जगह जहाँ नेचर, स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री इन तीनों चीज़ों का संपूर्ण रूप से मेलबंधन हुआ है। एक ऐसे जगह जो अतिथि देवो भव इस लाइन को सच में जस्टिफाई करता है।